नमस्कार, जरूरी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एआई इम्पैक्ट समिट तो समाप्त हो गया है, लेकिन समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा अभी भी हाई है और अब इस मामले को लेकर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव को दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी अप्रूव कर दी है और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब उदय भानु से गहन पूछताछ करेगी ताकि प्रदर्शन की पूरी साजिश और प्लानिंग का पता लगाया जा सके। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु शिव को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार और तेज हो गया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कल चली लंबी पूछताछ के बाद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु शिव को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के नेता बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के युवा नेता की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और उन पर राष्ट्रीय नेताओं को बदनाम करने के आरोप भी लगाए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। बहरहाल युवक कांग्रेस के एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। युवक कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी की कार्रवाई से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद चल रही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि वो अब करे तो करे क्या। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ विक्रम लोहिया हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव हैं हमारे पास, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, नीरज तिवारी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीरज जी मैं आपके साथ करूंगा। नीरज जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन थोड़ा अलग था, शर्टलेस प्रदर्शन था, लेकिन अब इसमें कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उदय भानु की, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार की तानाशाही है।
देखिए, जो इनका चरित्र है, नंगे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरी आवाज जा रही है आप जी तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप ये जो संस्था है कांग्रेस पार्टी तथाकथित, ये इनका चरित्र ही नंगा है। और जिस तरह से इन्होंने जो प्रदर्शन करवाया गया, राहुल जी को इस मुद्दा पर स्वयं आगे आके देश और भारत से माफी मांगना चाहिए। आप बताइए यहाँ बैठे हुए लोग कि आप मीडिया के लोग हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आपके पड़ोसी से, आपके जो पटीदार हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, उनसे अगर मनमुटाव भी है, तो आपके यहाँ जब कोई सम्मान कार्यक्रम चल रहा होगा, आपके यहाँ कोई आयोजन चल रहा होगा, तो कोई लाठी लेके आएगा क्या? वो तो इलिटरेट लोग भी सोचते हैं, वो तो अनपढ़ गंवार भी सोचते हैं कि नहीं, ये समय नहीं होता है, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन जिस तरह से विदेशी एजेंसियों के गोद में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी खेल रही है, यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है और देश के नौजवानों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, और न ही देश की संप्रभुता और देश की एजेंसियों के लिए अच्छा संकेत है। आज नहीं तो कल ये सामने आएगा कि किस तरह ये लोग फंडिंग व्यवस्था करते हैं, किस तरह से भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारतीय सैनिक को कमजोर करना चाहते हैं, भारत की एजेंसियों को कमजोर करना चाहते हैं, और भारत में कभी भी ये नहीं चाह रहे हैं कि 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो सपना है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जो सपना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए, और ये चाहते हैं कि 2047 के वाले भारत को विनाश के कगार पर ले जाए। आप बताइए ना, जिस तरह से प्रदर्शन किया कोई भी व्यक्ति, उसमें से सब लुच्चे लफंगे ऐसे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं, और अभी तक राहुल जी का कोई ट्वीट, कोई संदेश या विपक्ष का किसी का नहीं आया। ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका चाल क्या है और इनकी सोच कहां जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन इस तरह के कुकृत और इस तरह के आचरण वाले लोगों तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। विक्रम लोहिया के पास जाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा स्माइल है उनके चेहरे पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन के रहेगा। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे हम लोग। इन लोगों की मानसिकता और विदेशी एजेंसियों के गोद में खेलने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता देगी और दिल्ली की जनता देगी। 2022 में बना रहे थे, 27 में बना रहे थे, अब 47 की बात कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं विक्रम लोहिया जी। ठीक है विक्रम लोहिया जी, एक बात बताइए कि एआई समिट में करीब 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और बहुत अच्छा चल भी रहा था एआई समिट, और उसी बीच प्रदर्शन किया जाता है यूथ कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष का काम है तमाम चीज़ों को उठाना, जो गलत चल रहा है, जो सरकार की योजनाएं गलत हैं, लेकिन प्रदर्शन करने का जगह भी बनाई गई हैं। जंतर मंतर पर भी जाकर प्रदर्शन कर सकते थे। एआई समिट में जाकर प्रदर्शन करना और फिर इस तरीके से प्रदर्शन करना कि वहां पर तमाम महिलाएं भी थीं, शर्टलेस प्रदर्शन, कपड़े उतार प्रदर्शन किया गया, ये कहां तक सही है? देखिए सत्यम जी, आपने बड़ा अच्छी बातें पूछी हैं। देश को पता भी लगना चाहिए कि किस प्रकार की घटनाक्रम इस देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे, मेरे को तो लग रहा था बड़ा दिवालिया दिमागिया, इनको शायद कहीं जाकर के अपने दिमाग को चेक कराने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट पर्सनल कमेंट मत करो आप प्लीज, बीच में बोलने नहीं तो हमसे ज्यादा कमेंट करने वाले आप नहीं हैं। तमीज से बात करो, इनकी बात करो। एक सेकंड सुनिए, पर्सनल मत होइएगा, ठीक है? चर्चा पर रहिए, चर्चा पर रहिए, ठीक है? सर तिवारी जी, चर्चा डिरेल हो जाएगी। जो आदमी देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हो, आतंकवादियों से मिले हुए, एक सेकंड बात करने का। तिवारी जी, विक्रम लोहिया जी, एक सेकंड देखिए, चर्चा पर रहिए, पर्सनल मत होइएगा और शब्दों की मर्यादा रखिएगा। पर्सनल आक्षेप लगाया क्या? ठीक है सर, ठीक है। तिवारी जी एक सेकंड, चर्चा आगे बढ़ने दीजिए, डिरेल मत करिए चर्चा, और चर्चा पर रहिए, किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट मत करिएगा। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल कमेंट नहीं होगी किसी के ऊपर, ठीक है? बखूबी सुना है, ठीक है सर, सुनिए तिवारी जी, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस को अपशब्द कहे, इन्होंने राहुल गांधी जी को अपशब्द कहे, मैं चुप रहा। ठीक, जो सर सवाल पूछा गया, सर चर्चा पर आइए। मैंने कभी राहुल गांधी जी को अपशब्द नहीं कहा। हमने क्या कहा? आप सुने नहीं?
मैं हमेशा राहुल उनको जी गांधी लगा के के लिए बोलता हूँ, शब्द कभी नहीं कहें, बोला है कांग्रेस के लिए मैंने। शब्द क्या कहें। बात करते हैं आप? ठीक है, चर्चा पर आइए अब, और सुनिए चर्चा मेरी पर आइए। बात को, ठीक है शांत हो सर, जाइए बापू। ठीक अभी है, शांत रहिए। विक्रम लोहिया जी, जो सवाल पूछा गया जवाब आज दीजिए। देश की साख जब मैं आपको जी, जवाब दे रहा हूं, मुझे जी। गर्व है कि मैं भी भारतीय युवा कांग्रेस से निकला हुआ नेता हूं और मैं भारतीय युवा कांग्रेस के उठाए गए हर कदम को समर्थन करता हूं। मैं भी उदय भानु चिब हूं, मैं भी भारतीय युवा कांग्रेस का उदय भानु चिब हूं। मैं गर्व करता हूं अपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पे, उसके द्वारा गया उठाया हुआ कदम मैं सर माथे पे सल्यूट करता हूं युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को। जहां हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी साहब एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद स्वयं नंगे हो गए, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं गौरव भाटिया जी को सुन रहा था, बड़े शर्टलेस की बात करते, वो तो पैंटलेस बैठ करके टीवी चैनल पे दुनिया ने देखा। और रही बात, आप हमें बताएं, हमें क्या सर, सत्यम साहब आप बताइए क्यों प्रदर्शन करने की नौबत आती है? लेकिन मैं सर आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, ठीक है प्रदर्शन आपने किया, लेकिन प्रदर्शन कहां किया जाएगा ये तो आपको पता है। कांग्रेस को ये तो पता है कि प्रदर्शन किस जगह पर होना चाहिए। तिवारी जी, मैं आता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, बखूबी मेरी पार्टी क्या जानती है, मेरे नेता ठीक, जानते हैं। विक्रम जी, प्रदर्शन कहाँ होना विक्रम जी, चाहिए। जो जब प्रदर्शन उस एआई समिट के समिट में अंदर, हुआ जब वो AI होना चाहिए समिट के वहां पर, और अंदर जिस तरीके से गलगोटिया किया गया। जैसी यूनिवर्सिटी विक्रम जी, देश की नाक कटवा देती है। पहले तो आप चर्चा पर रहिए, आप इधर उधर क्यों चले जाते हैं? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि प्रदर्शन एआई समिट में किया गया और जिस तरीके से किया गया वो सही था, वो ढंग तरीका ठीक था? शर्ट उतार कर वहां पर महिलाएं थी, बिल्कुल ठीक था। वहां पर महिलाएं थी। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जहां पे जब दिल्ली के अंदर महिलाओं को रोंदा जा रहा था, पहलवान बच्चियों को जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जीत करके आई, तब बच्चियों को दिल्ली पुलिस रोंद रही थी, भाजपा के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, वह ठीक था। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। शरण जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री तिवारी जी, मैं ने शरण दे रखी थी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वैभव श्रीवास्तव, मैं आप, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं बोल रहा हूं ना, मैं वापस आऊंगा, समय कम है हमारे पास, सभी को समय देना होता है। वैभव श्रीवास्तव, जो ये प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ एआई समिट में और जिस तरीके से हुआ, इसका आप समर्थन करते हैं? सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, नीरज जी, विक्रम जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सत्यम जी, जो इस तरह से, पहली बात तो लोकतंत्र की खूबी है कि इसमें अपनी आप बात रख सकते हैं। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है, आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है जी। जिस तरीके से एआई समिट के वेन्यू पे प्रोटेस्ट किया गया, हम व्यक्तिगत तौर से इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं, बिकॉज विक्रम जी सुन लीजिए, छवि, बिकॉज वहां पे जो आम आदमी पार्टी भी विपक्षी पार्टी है। सत्यम जी, लेट मी कंप्लीट, मैं पूरी बात अपनी रख लूं। जब से ये एआई समिट हुआ है, एआई समिट में सिंगल काम हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे समिट में केवल अपनी फोटो चमकाना चाहते थे। मैं समिट में गया था, अगर आप समिट में गए हो, आपके कैमरामैन किसी ने गए हो, तो आपने देखा होगा हर 50 मीटर पे इनोवेशंस के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई थी। अरे, प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्लोबल एआई समिट में क्या योगदान है? मतलब क्या उन्होंने प्रोजेक्ट कोई पेश किया? ऊपर से ऊपर इन्होंने एक फर्जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहां पे अलाउ किया, जिन्होंने पूरा देश की नाक कटवा दी। हमारे पास इतना फाइन ब्रेन्स वहां पे, मैं गया था तो मैंने देखा था, इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन वहां पे थी, किस तरह से ओपन एआई को और कई सारे एआई मॉडल्स के टूल्स का इजाद करके कई नए नए प्रोडक्ट्स, कई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट का किस तरह सोल्यूशन खोज के हमारे यंग युवा लेकर वहां पे आए। लेकिन किस तरीके से एआई समिट की पूरी गरिमा को गिराया पीएम मोदी जी ने खुद व्यक्तिगत तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी ने, यह सबने देखा। लेकिन अगर एआई समिट या फिर प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, हम जानना चाहते हैं बीजेपी से कि एप्स्टीन फाइल में इनके मिनिस्टर्स का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी का नाम है, उनको जवाब देना चाहिए, बच नहीं सकते। चर्चा पर रही है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि चर्चा पर रही है, एप्स्टीन फाइल की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब उस पर चर्चा रखेंगे तब आपसे कहेंगे, खुल के बोलिए आप। What I'm saying is कि अगर किसी भी तरह से कांग्रेस के युवा साथियों ने जो प्रोटेस्ट किया, अगर कोई भी, चाहे वो एप्स्टीन फाइल पे जवाब चाहते थे, जिस पे भी जवाब चाहते थे, तो एआई समिट वो वैल्यू नहीं हो सकता था, उस समिट पे नहीं वैल्यू हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलती है 4 बार पहले अपने गिरेबान में जाके, मैं आपके पास 3-4 फोटोज दिखा सकता हूं, जब तिवारी जी आ रहा हूं बस मैं, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे,
तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के वेन्यू के बाहर इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि सारी इंटरनेशनल एजेंसीज और उनके जितने खिलाड़ियों का दल था वो आना शुरू हो गया था। बाहर चलिए ये बात करते हैं कि किस तरीके से 2010 की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा पुराना नहीं है ये बात। ठीक ठीक ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी पर उंगली उठाए 4 बार अपनी उंगली के लिए तैयार रहें। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से इस एआई समिट का मजाक बना रखा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा का मजाक बना तिवारी रखा जी, था। ठीक है। और इस प्रतिष्ठा का मजाक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नीरज तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी तरह का जो इन लोगों ने बताया, जैसा इन्होंने बताया कॉमनवेल्थ के बारे में, उस प्रदर्शन के बारे में हमें भी नॉलेज है और हमारे पास भी फुटेज है। प्रदर्शन करना बुरा नहीं है, लेकिन समय और स्थान का अगर आपको इतना भी समझ नहीं है कि हमने आपको शुरू में ही उदाहरण दिया कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हों, सम्मानित लोग आए हों और उस समय आपके पड़ोसी या आपके खुद के परिवार के लोग, तो हम तो ये इंटरनेशनल समिट चल रहा था, भारत का गौरव बढ़ रहा था, उस समय में आप इस तरह से एन केन प्रकरण किसी तरह से उसमें घुस के और नंगे हो गए, तो आपका चरित्र ही नंगा है ये। और ये चीज कहीं से भी कोई भी बौद्धिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता है, चाहे भारत के लोग हों या भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं। आपने इस चीज को शायद देखा नहीं होगा, कम से कम 70,000 छात्रों ने जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारत के, उन्होंने इसका विरोध किया है। ये किस तरह की मानसिकता की तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है और उसके लीडर कहां जा रहे हैं, जो अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही लोगों के सामने अपने देश को बदनाम करा रहे हैं। ये आप इसको ये स्थिति इनकी है और ये इनके नेता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक किया। इन्होंने तो स्पष्ट बोला है, आपने भी सुना होगा, यहाँ उन्होंने ठीक किया है। क्या ये ठीक किया है और दूसरे को मानसिक दिवालिया बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति इसका समर्थन करता है तो उनको जरूर जांच करा लेना चाहिए अपना कि आप किस मानसिक स्थिति में हैं। नंगे प्रदर्शन को विदेशी मेहमानों के सामने अच्छा कर रहे हैं विक्रम लोहिया, जवाब वैसे लोग और वैसी पार्टी का सर्वनाश होना तय है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राष्ट्र के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ, भारतीय एजेंसियों के साथ और भारत के सेना के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती है। सत्ता में हम रहे नहीं रहे, हमारी सीट में आए चाहे नहीं आए, लेकिन राष्ट्र और हमारी सेना और हमारी संप्रभुता पर कभी भी इस तरह का न प्रदर्शन हम लोग किए हैं और न आगे करेंगे। और रही बात, उन्होंने जो बताया कि राष्ट्रमंडल खेल के समय वो प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बिल्कुल वैचारिक और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से वो प्रदर्शन हुआ था। विक्रम लोहिया जी जवाब हो गए थे, हम गाली देने लगे थे। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विक्रम लोहिया जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे देता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं, इन्हें अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। आपके ऐसे कितने काम हैं जहां आपने देश की नाक कटवाने का काम किया है। अभी आप सेना की बात कर रहे थे, पाकिस्तान जाकर के प्रधानमंत्री जी क्या सेटिंग कर रहे थे पाकिस्तान जाकर के बिना बुलाए? देश की सेना का गौरव बढ़ाने गए थे क्या? इसका गौरव बढ़ा देते क्या आप? और रही बात मंडल खेल की या एआई समिट की, प्रदर्शन करने का आपको भी अधिकार था, हमें भी अधिकार है। आपके अनिल विज कपड़ा उतार करके, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, अनिल विज जी कपड़े उतार करके नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं फोटो। आप कैसी बातें कर रहे हो? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी अनिल विज जी कपड़े उतार करके भाजपा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सत्यम भाई, इनको शर्म नहीं आती बैठ करके यहां? अरे मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सुन लीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आपका भी समय आएगा, आपको भी प्रदर्शन के बाद ऐसे ही दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से आप दूसरे दलों के नेताओं को करते हो और नौजवानों को करते हो। अरे नौजवान आपसे रोजगार मांगता है, उस पर आप बात नहीं करते। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई की बात नहीं करते। 2047 की बात करते हैं। 50 दिन 60 दिन 5 साल मोदी जी मांगते रहे, 2022 तक सबका घर होगा, पक्का घर होगा, नल में घर में नल होगा, नल में जल होगा। 2033 2000 ये तीसरी बार सरकार बना दो आसाम में, घुसपैठिए को बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है यार। दिल्ली में बैठे हो आप, दिल्ली के प्रवक्ता हो, बता दो मुझे आप कि दिल्ली की 2500 रुपए महिला इंतजार कर रही है, दिवाली के सिलेंडर का इंतजार कर रही है।
ठीक है। अरे नौजवान प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? करेगा प्रदर्शन। ठीक है विक्रम लोहिया, ही करेगा, आगे भी तिवारी जी करेगा। मैं वापस आऊंगा। मैं चुनौती देता हूं आपको, आपकी सरकार को, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, वो मैं भी समर्थन करता हूं उसका। वैभव श्रीवास्तव, आप तो कह रहे हैं आपका जवाब दे देंगे, एक एक चीज का जवाब दे देंगे, हमको समय दिलवा दीजिए। ठीक है सर, 10 सेकंड में आप बात पूरी करिए अपनी। आप जो 2500 की बात कहे, शायद आपको ज्ञान नहीं है, बजट रिलोकेट हो गया है और उसके लिए कमेटी बन गई है, देने जा रहे हैं हम। दूसरी चीज एलोकेट आपने जो करना छोड़ा, बताया, पहली कैबिनेट में पास करने की बात थी भैया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली कैबिनेट में आपको 2500 रुपए, पहली कैबिनेट खत्म हुए 8 मार्च को, पहली कैबिनेट में देंगे आपको। 1 साल से आपने क्वेश्चन किया। ठीक है, देखिए शर्म आनी चाहिए। देखिए बार-बार मैं कह रहा हूं चर्चा पर रहिए, आप चर्चा से हट जा रहे हैं, डिटेल हो जा रहे हैं बार-बार। ठीक, आपने कंप्लीट करिए नीरज जी, जल्दी से जवाब सुन लीजिए। रही बात दूसरी, आप बोल रहे हैं कि हमने बेरोजगारी की बात, होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। ठीक है वैभव श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। वैभव श्रीवास्तव, देखिए आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ वो गलत है, लेकिन कांग्रेस कह रही जो भी हुआ सब सही है। अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसको कह रहे हैं कि तानाशाही है। वैभव जी, ठीक है ठीक है ठीक है, अब विक्रम जी बोलिए, आप बात कंप्लीट करिए विक्रम जी। देश के अंदर, हमारे प्रजातंत्र देश के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को रखने का, और सरकार को सुनने का अधिकार है। अगर सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है, सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती है, और नौजवान, युवा कांग्रेस नौजवानों की बात ना करे, क्यों ना करे? युवा कांग्रेस बनी युवाओं के लिए है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं के मुद्दों को उठाने के लिए। जब सरकार अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है, तो प्रदर्शन करने की नौबत आती है। और आज जो भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, पार्लियामेंट में नहीं बोलने देती, सड़कों पे नहीं बोलने देती, प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। अगर हम लोग प्रदर्शन करने जाएं तो डिटेन कर लेते हैं। अरे कहीं तो नौजवान आपकी बात को, अपनी बात को रखने की बात करेगा, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं करता। जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आप जितने नौजवानों को गिरफ्तार करेंगे करिए। देश का नौजवान इस सरकार को बताएगा कि सरकार बना भी सकता है नौजवान, और सरकार गिरा भी सकता है नौजवान। लेकिन बात सर यहां पर है कि प्रदर्शन कहां किया जाना चाहिए? एआई समिट ही क्यों चुना गया? प्रदर्शन करना था जंतर मंतर पर कर लेते। मैंने विरोध तो इस चीज का ही हो रहा है, इस चीज को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो भी शर्टलेस प्रदर्शन किया गया। छोटी सी बात सत्यम जी, जी सत्यम जी, एक छोटी सी बात कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी को, नेता विपक्ष को नहीं बोलने देते। सड़कों पे लोग अपनी बात करने आते हैं तो उनको वाटर कैनन से और उनको लठों से पीटा जाता है, और पानियों की पुरछार मारी जाती है, बैरिकेड लगा करके उनको, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो नौजवान कहां अपनी बात रखेगा? उसको मौका चाहिए अपनी बात को रखने का। इस गूंगी बहरी धृतराष्ट्र वाली सरकार को उसका आईना दिखाने की जरूरत है। नौजवान ने जो किया, भारतीय युवा कांग्रेस ने जो किया, मैं उसका पूर्ण जोर तरीके से समर्थन करता हूं। मैं विक्रम लोहिया, उदय भानु चिब हूं, युवा कांग्रेस से निकला हुआ मैं भी युवा कांग्रेस का नेता रहा हूं। मैं ऐसे युवा कांग्रेस पे गर्व करता हूं जिसने देश के नौजवानों की हक की बात की, जिसने देश के नौजवानों की, उनकी जो जिम्मेदारी है सरकार को, उसको याद दिलाने का काम किया। तो ऐसे तो अभी आप अनिल विज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि अनिल विज ने कपड़े उतार कर नारे लगाए, और अभी आप कह रहे हैं कि हमारे जो युवाओं ने क्या किया वो बिल्कुल सही किया। आप तो दो तरफा बोल रहे हैं। वो अनिल विज जी तो बिल्कुल नंगे थे। देश, हमारे नौजवानों ने टी शर्ट तो पहनी हुई थी। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिए, नीरज जी जवाब दीजिए, ठीक है जवाब दीजिए नीरज जी। अरे किस तरह के व्यक्ति, किस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के चीजों को, कोई किसी को बिल्कुल नंगे बोल रहे हैं, किसी को मानसिक ये बोल रहे हैं। ये कैसे, इनका सवाल और कैसा मुद्दा क्या है? बिल्कुल बेतुकी बात मत कीजिए। जो बात है वो बात है। आपके वो जो गुंडे वहां पर जाकर जो किए हैं, दिल्ली पुलिस को अविलंब सबको गिरफ्तार करके उनके, अरे आप गुंडा कैसे कह रहे हैं? युवा कांग्रेस के नेताओं को, देश के नौजवान को गुंडा कैसे कह रहे हैं आप? उन लोगों को अंदर कर देना चाहिए। देश के नौजवान को गुंडा कहने के लिए आपको शब्दों की अपनी मर्यादा रखनी होगी। अपने शब्दों को चेंज करो, माफी मांगो देश से, माफी मांगो नौजवानों से। आपने नौजवानों को गुंडा कहने की कैसे प्रयास किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप नौजवानों को गुंडा कह दें? शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को।
उस आदमी की आप बात करते हैं राजनीति करने आप की। नौजवानों को देश गुंडा की करने जनता की ने बात सही सबक सिखाया है आप लोगों को। फिर इनको और कैसे आगे भी संबोधित करें सिखाएंगे। विक्रम जी? इस तरह की फिर इन आप प्रदर्शनकारियों को करिए, किस तरीके से संबोधित किया जाए? 400 पार से 240 पे टिकाया है। अभी आपको बाहर 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे टिकाया है, अभी आपको 0 पे लाकर टिकाएंगे। माफी मांगना चाहिए। 240 पे बिल्कुल टिकाया, माफी मांगना चाहिए। 240 पे टिकाया, ठीक है, 400 पार के नारा वैभव श्रीवास्तव से मैं पूछता हूँ, वैभव श्रीवास्तव, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको कैसे बुलाना चाहिए, इस तरह की कुकृत शर्म, करके क्या नाम और इस देना तरह चाहिए? के ठीक है चरित्र का सर, आचरण मैं वापस करके आऊंगा आप तिवारी जी, लोगों मैं को आपके पास बदनाम वापस किया है। आऊंगा। आप लोगों को वैभव कोई हक श्रीवास्तव, नहीं है आप राजनीति बताइए में। कि किस तरीके से कोई उनको हक बुलाना नहीं चाहिए है। जिन लोगों ने जो प्रदर्शन देश का किया सम्मान एआई नहीं समिट करे, में उस पार्टी को, उस शर्टलेस। पार्टी के लीडर को कोई हक नहीं है राजनीति करने का। ठीक है तिवारी जी, मैं सत्यम जी, वापस आऊंगा आपके पास, वैभव जी को बोलने देश के दीजिए। नौजवानों को शर्मसार किया है। ठीक है, ठीक जो है। हमारे देश वैभव के जी, रखिए बात आप। पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको शर्मसार किया है। इस बात पार्टी रखिए के वैभव ये जी। सुनते नहीं है ना, सुन एक सेकेंड आपको कोई हक नहीं है इस राष्ट्र में राजनीति करने का। ठीक है, ठीक है, लोहिया जी, तिवारी जी, ठीक है, किसी और को भी बोलने दीजिए। मोदी ने ठीक, जब भी भारतीय बोला है, सेना देश से से प्रेम झूठ नहीं कर बोला है। सकते ठीक है, चर्चा चलने दीजिए आप लोग। उसने अपमान किया, 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाकर। ठीक है लोहिया जी और तिवारी जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। वैभव जी, आप अपनी बात रखिए। नौजवानों को ठगने का ठीक है, काम, जी, अपमान करने ठीक है, का। बात रखिए मैं आप। वापस से, मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की क्योंकि बात being- करके being नौजवानों a को ठगा, IT professional- उनका अपमान जी, किया। जी, क्योंकि सत्यम जी बीइंग आईटी प्रोफेशनल, मुझे पता है कि किस तरह से आईटी ने देश की प्रगति में इतना बड़ा योगदान दिया जी। है। जो ये ग्लोबल एआई समिट हुआ था, किस तरह से नए एआई टूल्स डेवलप हो रहे, हमारे पास इतना बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी थी, जी। हम शोकेस कर सके अपने टैलेंट को। लेकिन मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये से ये भारत की छवि को दूरगामी नुकसान हुआ है। ये आपको क्या लगता है, ये जितने इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, जितने बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, अरे एक सेकेंड, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो जितने बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं वो क्या बेवकूफ, अरे बड़े क्या, मतलब कुछ तरीका और तमीज सीख लीजिए ना सर। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप जो है मैं कह रहा हूं, तमीज सिखाने की बात कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ, लेट मी स्पीक एटलीस्ट ना, कैसे करना चाहिए। लेट मी स्पीक फर्स्ट। आपके तो मैंने ये बोला लाल कि किला सर, मैदान let him में complete। प्रदर्शन ये किया, देखो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सर, let him और बोला complete। लोकपाल लाएंगे, ला दिए लोकपाल। अरे लोहिया जी, एक ठीक है। सेकंड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल ये जी ने जरा प्रदर्शन जिस क्यों किया? अपॉर्चुनिटी और को बहुत वादे किए भारतवर्ष दिल्ली की जनता यूज से। कर सकता था, एक शराबी तो इनका बना दिया इनका- लोहिया जी, एक सेकंड, तो बात इनके पूरी हो ऊपर जाने से दीजिए। शराबी बना दिया मैं बोल रहा हूं ना, लेट हिम कंप्लीट। बोलिए वैभव जी। यही डायलॉग कांग्रेस का जनता के साथ भी है, इसीलिए जनता नकार रही है। देखिए होता क्या है कि जितने भी बड़े कोई बात वर्ल्ड नहीं, लीडर्स अभी आपको आए दिल्ली थे, ने भी नकारा उनकी ना, ये- ठीक है। उनकी अरे ये- भैया, ठीक है सर, वो माफी इसलिए- चाहता हूं आप तीनों लोगों से, अभी समय पंजाब समाप्त हो भी चुका है। नकारेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि एआई समिट में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, अब इसको लेकर कार्रवाई भी तेज हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है भानु की, और आगे की जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि वैभव से, माफ करिएगा, भानु से गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी और पूछताछ भी की जाएगी। यहां रुकेंगे।